એકલવ્ય વિદ્યા સંકુલ. આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 6 विषय हिंदी इकाई 2। उसका नाम है एक जगत एक लोक। उसका साहित्य प्रकार है कविता। अब हम देखते हैं कविता का सरल अर्थ। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी झंडे को हवा में लहराएं और इस तरह अपनी एकता साबित करें। अब हम देखते हैं प्रश्न। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है। दूसरा है, हमारा राग कैसा होना चाहिए? ए सुहाना। तीसरा है, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। उसमें डी मानवता। प्रश्न दूसरा देखते हैं, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली है, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरी खाली जगह है, हर्ष भरे गाइए हम राग सुहाने। तीसरी है, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। चौथा है, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। और पांचवी है, हम सबके खून का रंग एक जैसा है। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। दूसरा है, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। विधान तीसरा है, यह सारा संसार एक मानव लोक है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, हमारा जीवन क्या है? उसका उत्तर है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। प्रश्न दूसरा है, हम कैसे तराने गाएंगे? उसका उत्तर है, हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। तीसरा है, हमारा कर्म क्या है? उसका उत्तर है, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। प्रश्न चौथा है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? उसका उत्तर है कि इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं। प्रश्न पांचवा है, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहते हैं? उसका उत्तर है, इस काव्य के लिए हम ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा। प्रश्न छठा है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उसका उत्तर है, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उसका उत्तर है, सभी मनुष्य का जीवन में कभी न कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन आते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए जीवन सुख दुख की कहानी है। प्रश्न दूसरा है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उसका उत्तर है, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व। प्रश्न तीसरा है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। उसका उत्तर है,
मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। प्रश्न चौथा है, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? उसका उत्तर है कि संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। प्रश्न पांचवा है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उसका उत्तर है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न छठा है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है, संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लगा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का निशान को हवा में लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। प्रश्न छठा है, शब्द सारणी। उपर्युक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है, उदाहरण देखिए, बाइबिल यानी बाइबिल धर्म ग्रंथ है। उसमें पहला है महाभारत, महाभारत महाकाव्य है। दूसरा है पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीसरा है अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। चौथा है मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। पांचवा है हिंदू मंदिर में जाते हैं। और छठा है गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के धर्म ग्रंथ है। सातवां है सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। आठवां है मंदिर, वह राम का मंदिर है। नौवां है रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। 10वां है साईं एक संत थे। 11वां है मुस्लिम, ईद मुसलमान का त्योहार है। अब हम देखते हैं प्रश्न 7वां, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए। उसमें पहली पास यानी दूर, दूसरा है शुभ अशुभ, तीसरा है चेतन जड़, चौथा है जीवन मृत्यु, पांचवा है स्वामी दास, छठा है प्रकाश अंधकार। अब प्रश्न 8वां है, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। उसमें पहला है लोक यानी विश्व या दुनिया, दूसरा है मान सम्मान प्रतिष्ठा, तीसरा है निशान चिन्ह संज्ञा, चौथा है हाथ हस्त पानी, पांचवा है अंबर आकाश आसमान गगन। प्रश्न 9वां है, प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से अपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। उसमें पहला है विश्व, सारा विश्व एक है। दूसरा है दुनिया में बहुत से देश है। तीसरा है सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। चौथा है प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पांचवा है चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। छठवां है संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। सातवां है हस्त की शोभा दान है। आठवां है आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। 9वां है आसमान का रंग नीला है। और 10वां है गगन, धीरे धीरे गगन बादल से छा गया। प्रश्न 10वां है, नीचे दी हुई चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, फूल, यह फूल सुंदर है। उसमें पहला है कमल, तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा है सागर की शोभा दर्शनीय है। तीसरा है भारत विशाल देश है। चौथा है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचवा है आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। प्रश्न 11वां है, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। यह स्थान कितना सुंदर है, हरी भरी घास मखमल से बिछी हुई है। ये पेड़ कितने हरे भरे हैं और नदी के किनारे पौधों पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। नदी के जल में बतख तैर रहे हैं और मछलियाँ इधर उधर घूम रही हैं।
एक मोर રૂમઝૂમ કરતા હુઆ ચલ રહા હે। આગળ જે પ્રશ્ન આપેલો છે તે પ્રશ્ન અધૂરો છે, તેનો જવાબ આપણે અહીંયા જોઈએ કે અહીંયા છે પેજ નંબર 16નો પ્રશ્ન 5નો જે પહેલો પ્રશ્ન છે તે આપેલો છે। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है।